हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कैसी है ये रीति कि माता पिता इतने बरस पाल पोस कर बेटी को बड़ा करते हैं और फिर एक दिन उसे अपने हाथों पराए घर में भेज देते हैं। मन रह रह कर घबराता है कि पराए घर में बेटे के साथ कैसा बर्ताव होगा। वहां कौन करेगा लाड़ प्यार। यदि दुखी होगी तो किसके साथ करेगी अपने मन की बात। कितना उत्साह था मन में पुत्री के विवाह का, परंतु विवाह होने के बाद मन की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे किसी को घायल करके कोई उसका सब कुछ लूट करके जा रहा हो। मां के हृदय की कैसी विडंबना है कि जो उसका सब कुछ छीन कर ले जा रहा है उसे आशीर्वाद दे रही है। विवाह और विदाई के बीच का यह समय तीखे तीर की तरह है। जो जो विदाई की घड़ी पास आ रही है उसकी नोक हृदय को अंदर तक बेचती चली जा रही है। लगता है टोली विदा होने से पहले ही मैं मर जाऊंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हृदय रोएगा, अवश्य रोएगा। फिर भी अपने हाथों से अपने बेटी को डोली में बिठाकर विदा कर दोगी। संसार की यही रीत है। कैसी है ये रीति कि माता पिता इतने बरस पाल पोस कर बेटी को बड़ा करते हैं और फिर एक दिन उसे अपने हाथों पराए घर में भेज देते हैं। मन रह रह कर घबराता है कि पराए घर में बेटे के साथ कैसा बर्ताव होगा। वहां कौन करेगा लाड़ प्यार। यदि दुखी होगी तो किसके साथ करेगी अपने मन की बात। आज तुम दुखी होती हो तो किससे अपने मन की बात करती हो? अपने पति से ना। और किससे करूंगी अपने मन की बात। परंतु जिस दिन तुम्हारी डोली उठी थी, तुम्हारी माता भी यही सोचती थी कि सुनैना पराए घर में किससे अपने मन की बात करेगी। देख लो, आज तुम्हें इस घर पर, इस परिवार पर, अपने पति पर कितना गर्व है। यही आशीर्वाद अपनी बेटियों को दो महारानी, कि वो भी तुम्हारी तरह अपने अपने पति के साथ सुखी रहे। उन्हें हंसकर विदा करो महारानी सुनैना। यही तो कठिन है गुरु माता। माँ का हृदय ज्ञान की भाषा नहीं समझता, केवल ममता का मोह जानता है। तुम ऐसा सोच रही हो महारानी? तुम तो राजा जनक की पत्नी हो, जिसका पति सांसारिक माया को जीतकर विदेह कहलाता हो। उसकी रानी ऐसे अधीर हो जाए, ये उचित नहीं लगता। हमारी ओर से महाराज को धन्यवाद कहिएगा महारानी। उन्होंने आकर अयोध्या के राजवंश को एक घोर संकट से बचा लिया। नहीं तो मुझे भय था कि भरत भावना के आवेश में आकर न जाने क्या कर बैठता। हमें आपका भी धन्यवाद करना है। ये अयोध्या पर विपत्ति का समय है। ऐसे समय में आपके चारों पुत्रियों ने ऐसा आदर्श चरित्र दिखाया जिसकी संसार में कोई तुलना नहीं हो सकती। मैं इनका दुख, इनकी पीड़ा समझ सकती हूँ, परंतु इन्होंने अपना दुख कभी व्यक्त नहीं होने दिया। हमारी सेवा में ही अपना सर्वस्व लगा दिया, जैसे ये पुत्र वधू नहीं, हमारी अपनी बेटियां हो। राजमाता, इस समय यह सचमुच ही आपकी बेटियां हैं, मेरी नहीं। मेरा नाता तो विवाह के दिन ही समाप्त हो गया। ये इनका सौभाग्य है कि जिन्हें आप जैसी महान माताएं मिली हैं। आपकी कोख धन्य है राजमाता। ऐसे पुत्र रत्न कई जन्मों के पुण्य से प्राप्त होते हैं, एक से एक महान, जिनके कारण आज हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया है। महाराज ने मुझे कहा
कि जाने से पहले राजमाता कौशल्या के चरण छूकर आना। ऐसी वंदनीय माता के पुण्य प्रताप से ही संतान में दिव्य संस्कार आते हैं। नहीं महारानी नहीं, आप हमें लज्जित ना करें। पहले से ही हम आपके दोषी हैं। हम इन सबको कोई सुख नहीं दे सके। अब सीता को ही देखो, राजरानी बनाने का वचन देकर महाराज उसे मिथिला से लाए थे, परंतु हमने उसे वन के कांटों में नंगे पांव भेज दिया। राजरानी होना तो एक साधारण बात थी। मेरी सीता को आज वह पद प्राप्त हुआ है जहां सारा संसार उसकी वंदना करता है। ये आप ही के आशीर्वाद का फल है राजमाता। उसमें मेरा कुछ नहीं। माँ की शिक्षा ही बेटे को अच्छा या बुरा बना सकती है। ये आप ही की शिक्षा का फल है जो आज सीता ने हम सब नारियों का गौरव बढ़ा दिया है। जब भी इतिहास महान पतिव्रताओं का वर्णन करेगा, उसमें सर्वप्रथम सीता का ही नाम होगा।